अभी मैं राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो सभी विवेकानंद जो मॉडल विद्यालय हैं वहाँ से जुड़े हुए चेहरे हैं, वहाँ पर अलग अलग सेवाएं देते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज इन तमाम लोगों को यहाँ इकट्ठा होकर आना पड़ा? ऐसा क्या विषय है जो जिला प्रशासन के समक्ष इनको रखना पड़ रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बेरू सिंह है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर। कैसे आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और क्या मांग को लेकर आए हैं? सर मांग हमारी यही है कि हमको सरकारी फर्म जो RLDC है उसके अंतर्गत हमको भी सुविधा के अंदर नई निविदा इसके अंदर ही होनी चाहिए। सरकारी फर्म है तो ये हमारी मांग है और हम कम से कम 7-8 सालों से वहाँ जॉब कर रहे हैं मॉडल स्कूल के अंदर, तो हमको भी फ़ायदा मिलना ही चाहिए। क्या क्या कुछ विषय है पूरा कि मतलब आपको लगता है कि हमको अब मानदेय का जो आपने एक विषय इसमें बताया है? साहब देखो, पिछले 8 साल से हम सेवा दे रहे हैं और ठेकेदारी से काम कर रहे हैं। तो अब ये सरकार ने, पिछली सरकार ने भी वादा किया था, इस सरकार ने वादा किया था कि RLDC की कंपनी लागू करके आप सबको परमानेंट करेंगे। तो मेन तो हमारा आज का यही कार्यक्रम है कि भाई हमारा को भी ये कंपनी की जल्दी से जल्दी गठित करें और हमारे को ठेकेदार के शोषण से मुक्त करें। जितना मैं मामला समझ पाया हूँ, क्या नाम है आपका? मनोज जी, जितना मैं मामला समझ पाया हूँ, आप तकरीबन 7-8 सालों से सभी लोग वहाँ कर रहे थे, अलग अलग कम ज़्यादा हो सकता है। एक निजी फर्म के माध्यम से आप सभी लोग वहाँ के प्लेसमेंट हुए। आप चाहते सरकारी माध्यम से आप लोगों को वहाँ लगाया जाए ताकि भविष्य में थोड़ी आपकी सिक्योरिटी हो सके, अगर मोटा मोटी मैं जो समझ पाया हूँ। हाँ, हमारा यही कहना है कि भाई हमको ठेकेदार के शोषण से मुक्त करो और जो आपने कंपनी बनाने का कहा था कि हम कंपनी बना के आप सबको लेंगे, उसमें हमको शामिल करो। मानदेय आपको लगता है कि अभी क्या स्थिति रहती है, या इसमें आपने लिख रखा है कि मानदेय बढ़ाया जाए? अभी जो स्थितियाँ हैं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारा तो मानदेय बहुत कम दिया जाता है और जैसे राज्य सरकार ने एक आदेश निकाल रखा था कि प्रतिवर्ष आपके 10% बढ़ाया जाएगा। तो पिछले साल एक नई निविदा निकली, उसमें हमारी बहुत कम पेमेंट कर दी थी, तो हम हाई कोर्ट गए और वहाँ से हमको स्टे मिल गया। तो उस स्टे मिलने के बाद से हमारा वो 10% नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा 10% तो आप बढ़ाओ, क्योंकि ये कोई केस तो चलता रहेगा 5 साल 10 साल, तो क्या हम इसी पेमेंट में काम करेंगे क्या? जबकि राज्य सरकार का आदेश है कि भाई प्रतिवर्ष 10% बढ़ेगा। महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या दिखाई दे रही है। आप लोगों को भी आज यहाँ आना पड़ा और ये जो एक विषय बता रहे हैं कि हमको 10% बढ़ाने के लिए कहा था, मगर कोर्ट के पेचीदगियों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इससे तो समस्याएं तो हो ही रही होगी। हाँ, बहुत सारी समस्या हो रही है। हमको छुट्टी नहीं दी जाती है। हमको गर्मी के अंदर भी हम जॉब पे आते हैं, फिर भी हमारी अगर 1-2 दिन की भी छुट्टी ले लेते हैं तो हमारा पेमेंट काट लिया जाता है। पेमेंट भी बहुत कम है हमारा। उसका मुख्य कारण ये है कि आप प्राइवेट ठेकेदार के थ्रू ये फर्म से लगे हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ी ये समस्या आ रही है। हाँ, इसीलिए ये समस्या आ रही है हमारी। तो अब आज आपको क्या लगता है, मतलब क्योंकि अब आपने कहा कि पिछली सरकार ने वादा किया था वो पूरा हुआ नहीं, मगर अब पिछली सरकार तो पिछली हो गई, अब जो नई सरकार आई है उनमें आपको लग रहा है कि कहीं न कोई सुनवाई होगी? हाँ, तो हम राज्य सरकार से यही मांग कर रहे हैं। आज पूरे राजस्थान में जब जितने भी ठेका कर्मचारी है, जितने भी काम करने वाले हैं, उन सब ने आज बहिष्कार किया है और जयपुर में और सभी ज़िलों में आज ज्ञापन दे के हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमको ठेकेदार के शोषण से मुक्त करो और हमें भी एक सम्मानजनक नौकरी दो। यहाँ मैं कुछ और भी लोग देख पा रहा हूँ, जैसे जो वो पीछे खड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो ये स्थितियाँ जो हैं उसमें फिर लगता है कि कहीं ना कहीं सुनवाई होनी चाहिए। क्या काम करते हो आप वहाँ? मैं वॉचमैन हूँ। आप वॉचमैन हैं। अलग अलग सेवाएं देते हैं, क्या क्या सेवाएं रहती है वैसे? वॉचमैन भी है, पियोन भी है, बागवान भी है और आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग के भी हैं, संगीत के टीचर भी हैं, योगा टीचर भी है, और सब अलग अलग काम और सब ईमानदारी से सब काम करते हैं और हमको गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। जब किसी का पार्ट टाइम में है तो वो उसको फुल टाइम करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि हाफ डे का ही है ऑर्डर के अंदर, लेकिन उनको फुल टाइम करने के लिए बोलते हैं भाई फुल टाइम करो आप, यानी कि शोषण हो रहा है। इसमें आपकी ज्वाइनिंग कैसे होती है, मैं जानना चाहता हूँ? ये उनके हाथ में होता है निकालना? नहीं सर एक्चुअल में क्या है कि जब हमें ज्वाइनिंग दिलवाई जाती है उस समय ये भी नहीं बताया जाता है कि आपको ठेके के अंडर में ले रहे हैं या आपको परमानेंट जॉब पे ले रहे हैं या हम आपको कभी भी निकाल सकते हैं। नहीं तो अभी तक हमारा कोई रजिस्ट्री चालू हुआ है, साइन भी नहीं होते हैं, नहीं हमारा नाम है कि हम यहाँ पे प्लेसमेंट कर्मचारी इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं और ये नाम से जाने जाते हैं। जबकि हम ये चाहते हैं कि दूसरे अगर ठेकेदारों के पास एक नरेगा के अंदर भी काम करता है उसके पास भी उसका जॉब कार्ड होता है जो कि उनका नाम गवर्नमेंट के अंदर एंट्री होता है। हमारा तो अभी तक गवर्नमेंट में 0 बताया हुआ है कि हम मॉडल स्कूल के जितने भी कर्मचारी हैं हमें किस पोस्ट पर लगाया गया
कोई भी जब भी आगे से आदेश आता है कि आपके कर्मचारियों की संख्या बताइए, तो वहाँ पे 0 लिख करके भेजा जाता है। और वैसे होंगे कितने, एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे होंगे? एक्चुअल में अभी हर विद्यालय में कहीं पे 15 व्यक्ति, कहीं पे 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कहीं पे 12 है, कहीं पे 10 है। इस तरह से अब राजस्थान के टोटल है जो कितने 134 मॉडल स्कूल है। 134 मॉडल स्कूल के अंदर पर विद्यालय से अगर 10 मेंबर भी देखते हैं तो कम से कम भी 1400-1500 है जो मतलब कर्मचारी काम कर रहे हैं। कहीं कोई एंट्री नहीं है, कहीं एंट्री नहीं है। और अभी भी हम ये कहते हैं कि हमारा कहीं दिया जाए कहीं, तो हमें लोग कहते हैं कि बोले आपका तो नाम ही नहीं चल रहा है, आपका संविदा में कैसा नाम आएगा। इसलिए हमें ये चिंता हो रही है कि हम जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वो आगे के लिए हमारा फ्यूचर क्या बनेगा, हम क्यों अपना समय बर्बाद करें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम यही है जो गुंजारिश करने के लिए आए हैं जिला कलेक्टर महोदय के साथ से, कि हमारी ये जो मांग है, हमें एक तो हमारा रजिस्टर है जो हमारा चालू किया जाए, हमारा नाम हो, जिससे हम आगे कभी भी कहीं आगे जा कर के। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है सर। दिनेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी ने आपसे बीते 8 साल का कोई रिकॉर्ड मांग लिया, उसकी क्या स्थिति रहती है फिर? वहाँ हमारी स्थिति ये रहती है सर कि हमारा नामजद तो कहीं रिकॉर्ड है ही नहीं, हम ओनली फॉर जो कार्य आधारित सेवा ही दे रहे हैं। पहले उन्होंने बोला था कि प्लेसमेंट है, लेकिन जब से हमने केस लगाया तो इन्होंने बोल दिया आपकी कार्य आधारित सेवा ही ले रहे हैं आपसे। इसमें एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि अलग अलग है, कोई पियोन भी है, कोई ये अलग अलग पढ़ाने वाले भी हैं, अलग अलग कार्मिक भी हैं, तो ये सेवाएं पहले नियत हो जाती है, उसमें भी फेरबदल करते रहते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से? नियत होती है सर, नियत ही होती है, सेवा तो नियत होती है सर, और उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। रिकॉर्ड नहीं है आपका? स्कूल में रिकॉर्ड नहीं है। ये देखिए, ये आखिर में आता है जो विषय निकल कर आया है, ये तो और भी ज़्यादा गंभीर निकल कर आया है। ये कह रहे हैं कि हमारी कहीं एंट्री ही नहीं है। हम राजसमंद में तकरीबन 7 विद्यालयों का अगर जोड़ा जाए तो 110-120 के आसपास कार्मिक होते हैं जिनकी कोई एंट्री नहीं है। वास्तविकता में अगर ऐसा है तो ये अपने आप में गंभीर विषय है। और उसके साथ साथ इनका कहना है कि हमारे जो वर्किंग आवर्स है वो तय नहीं है, जो काम हमें जो समय नियत दिया जाता है उसके अतिरिक्त भी काम करवाया जाता है। एक महत्वपूर्ण मामला ये निकल कर आया है कि हर प्रति वर्ष 10% की जो वृद्धि देनी थी वो भी कानूनी पेचीदगियों में फंसकर मामला रह गया है। मानदेय एक बड़ा मामला है, मगर इस मानदेय के साथ साथ सम्मान वाला विषय भी यहाँ से निकलता दिखाई दे रहा है। अब इनकी कितनी सुनवाई होती है, क्या कुछ रहता है, हर एक अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।